नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज मनपा पत्रकार कक्ष के बाहर मौजूद हैं और अंदर प्रताप सरनाईक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो शहर को विकास को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज इन्होंने मनपा आयुक्त संजय काटकर से मुलाकात की है। शहर के विकास के कई मुद्दे, जिस तरह सीसी रोड हुए, सूर्या डैम का पानी लोगों तक पहुंचाना है और कई विकास के मुद्दे हैं जिनकी चर्चा शुरू है। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे और क्या विकास के मुद्दे हैं, क्योंकि शहर में 2 बार डीपी प्लान प्रकाशित हुआ, लेकिन डीपी प्लान का विरोध के चलते उसे रोका गया और डीपी प्लान भी बनकर तैयार हुआ है, प्रकाशित हुआ है। उसके बारे में भी वो जानकारी देना चाहते हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। विधायक प्रताप सरनाईक से जानते हैं, क्योंकि ये जो बोलते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। सर, क्या मुद्दे थे जो आज आपने संजय काटकर जी से मिले हैं मनपा आयुक्त से? पहले तो मीरा भाईंदर में राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब 3 दिन पहले ही आ गए थे नवरात्र उत्सव के लिए। तभी उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मीरा भाईंदर शहर ये मुंबई और ठाणे के बीच में का शहर है और ये विकसित होना चाहिए, इसलिए राज्य शासन निधि की कमी महसूस नहीं होने देंगे। और उस माध्यम से उन्होंने 3,000 करोड़ से ज़्यादा निधि इस मीरा भाईंदर शहर के लिए दी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कमिश्नर साहब को कि जो निधि उपलब्ध करके दी है उसमें से काम होने चाहिए। अभी एक खुशखबर तो हम मीरा भाईंदर शहर के लोगों को यही देना चाहते हैं कि एमएमआरडे के माध्यम से करीबन 1400 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध हो गया और ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दे दी गई है। तो 1400 करोड़ रुपए के रास्ते के काम जो है वो अगले हफ्ते से चालू हो जाएंगे और 400 करोड़ के जो रास्ते हैं वो महानगर पालिका के माध्यम से चालू हो जाएंगे। मैंने कमिश्नर साहब को इतना भी कहा कि आपने कर्जा ले लिया है बैंक का, मगर वो कर्जा भी भविष्य में महानगर पालिका को भारी पड़ने वाला है। तो जो कर्जा लेके हम रास्ते के काम चालू कर रहे हैं उसके लिए भी अगर राज्य शासन के पास आप निधि की मांग करोगे तो हम राज्य शासन को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी निधि जो कर्जा है वो अगर राज्य शासन पैसा दे दे तो हमारा बहुत काम हो सकता है। तो 1800 करोड़ के रास्ते जो है वो अभी अगले हफ्ते से चालू हो जाएंगे। कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी के नेता अभिनेता बनते हुए बोल रहे थे कि प्रताप सरनाईक कुछ भी बोलता है और कुछ भी निधि उन्होंने लाया नहीं। तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते से आप देख लीजिए, शहर में घूम के शहर के सभी रास्ते कंक्रीट के हो जाएंगे और साथ साथ में जो सूर्या पानी प्रकल्प के लिए हम लोग पाइपलाइन डालने वाले हैं शहर में, वो भी काम, सीवरेज लाइन के काम और पाइपलाइन डालने के काम साथ में हो जाएंगे ताकि लोगों को वापिस तकलीफ नहीं हो पाएंगे। दूसरे बहुत सारे काम थे, वो कामों के बारे में कमिश्नर साहब को हम कठिनाई बताइए। कुछ पर्यावरण की परमिशन थी, कुछ मेरीटाइम बोर्ड्स की थी, कुछ कलेक्टर ऑफिस की थी, कुछ नगर विकास की थी, तो कुछ फॉरेस्ट की थी। वो सभी फॉरेस्ट परमिशन के बारे में हमने संबंधित सभी अधिकारियों से, नगर विकास के सचिव जी आसिम गुप्ता साहब से मैंने बात की, जिलाधिकारी श्री अशोक श्रृंगारे साहब है उनसे हमने बात की। सभी जगह से पॉजिटिव रिप्लाई मिला है। तो जल्दी से जल्दी मीरा भाईंदर शहर में जो विकास काम के लिए निधि उपलब्ध हो गई है वो सभी निधियों का काम चालू हो जाए। सर, मीरा भाईंदर में डीपी प्लान 2 बार बाहर हुआ, लोगों का विरोध हुआ और अब आपने जानकारी दी है प्रेस रूम में कि डीपी प्लान जो है वो बन के तैयार है, तो उसमें भी क्या खामियां हो सकती है? देखिए, डीपी प्लान के बारे में मैंने तो विधानसभा में भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि जो डीपी प्लान है 4 दीवारी के अंदर बैठ के अगर कोई फाइनल करता रहेगा तो गलत है। इसलिए मैंने इस मीरा भाईंदर शहर में कब्रिस्तान, शमशान भूमि और दफन भूमि के लिए आरक्षण मांगा था। साथ में कुछ रास्ते नए बनाने के लिए बोला था, क्योंकि शहर में रास्ते होने चाहिए, शहर में बड़े बड़े मैदान होने चाहिए, शहर में गार्डन होने चाहिए, इसके बारे में मैंने मांग की थी। तो वो लिखित स्वरूप पे मैंने खत दिया था। वो अभी मैंने डीपी देखा नहीं है, मगर वो डीपी में आने के बाद मैं देखना चाहता हूँ। वो अगर सभी रिजर्वेशन डाले रहेंगे तो मैं खुश रहूँगा, क्योंकि नागरिकों ने मांग की थी। नहीं तो आगे ये डीपी तो लोकल लेवल पे अभी पब्लिश हो रहे हैं। भविष्य में ये डीपी जो है वो राज्य शासन के पास भी जाएगा अगर कुछ करेक्शन होंगे तो। और जिसके ऊपर अन्याय हुआ, न्याय सबके ऊपर होगा ये मैं बोल नहीं सकता हूँ, मगर सही अगर किसी के ऊपर अन्याय होता रहेगा, भूमिपुत्र के ऊपर अगर अन्याय होता रहेगा तो प्रताप सरनाईक राज्य शासन के पास जाके भी वो डीपी में जो आरक्षण है वो आरक्षण बदली करने का अधिकार जो लोक प्रतिनिधि के तौर पर मुझे है वो कायम रखेगा।
सर, आपने अभी कहा कि भूमिपुत्रों पे अन्याय होगा तो प्रताप सरनाईक वहां पे खड़े रहेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में भूमिपुत्रों पे अन्याय हुआ है। सैनिक सिक्योरिटी में काम करते थे, उनको निकाल दिया अचानक, बेरोजगार हो गए, और आपके सपुत्र जी को युवा सेना का कार्याध्यक्ष बनाया गया महाराष्ट्र का। उन्होंने हमारे को साक्षात्कार दिया है। उन्होंने कहा है कि हम मीरा भाईंदर के युवाओं के लिए और महाराष्ट्र के युवाओं के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, उनके बेरोजगार का मुद्दा है उसके लिए तत्पर रहूंगा। तो क्या कहेंगे आप? सैनिक सिक्योरिटी का जो ठेका रद्द कर दिया, उसके बारे में कमिश्नर साहब से मेरी बात हो गई, पहले दिन भी बात हो गई थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग मोर्चा लेके यहाँ पे आए थे, मगर मोर्चा लाके कुछ नहीं होता है, उनको न्याय मिलना चाहिए। मैंने क्लियर कट कमिश्नर साहब को पहले भी बोला था, आज भी बोला कि भले गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसी अपॉइंट की है, वो तो गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो बार बार वो सैनिक सिक्योरिटी का जैसा टेंडर है वैसा नहीं होगा। गवर्नमेंट के नॉर्म्स पालन हो जाएंगे, गवर्नमेंट के जो लोगों को काम करते हैं उनको महीने का जो पैसा देने का है, पगार देने का, वो धोरण निश्चित हुआ रहेगा। तो उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे, वो सिक्योरिटी गार्ड स्थानीय ही होना चाहिए। जो सैनिक सिक्योरिटी गार्ड में स्थानीय भूमिपुत्रों लिए हैं और साथ में दूसरे जाति धर्म के लोगों को भी लिया गया है, तो सभी को, स्थानिक लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए। तभी उन लोगों को उनकी सिक्योरिटी एजेंसी को काम देना, ऐसा मैंने रिक्वेस्ट किया और कमिश्नर ने वो बात मान ली। सर, भूमिपुत्रों को जो वेजेस मिलता है 22-23 हज़ार रुपये वेजेस देती है महानगर पालिका, लेकिन उनके हाथ में 10-12 हज़ार ही आता है। कुछ ठेकेदार हैं, कुछ बीजेपी के भी लोग हैं जो ठेका लेके बैठे हुए हैं, उनको बाकायदा कमीशन जाती है। ऐसा एक फायर विभाग में चल रहा है जहाँ पे भूमिपुत्र उसमें जॉब पर हैं, लेकिन 2,500 रुपया जो है यहाँ के एक बीजेपी के, जो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उस नेता के का खाते में जाता है। 1,000 रुपये यहाँ पे एक बड़े उच्च अधिकारी पे जाता है। 500 रुपया जो है वो आप लोग बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो सही बात है। मुझे कुछ फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कंप्लेंट किया कि 10 से 12 हज़ार मिलते हैं और बेचारे अभी 40-45 साल के हो गए, पिछले कई सालों से वो काम कर रहे हैं। और ये हकीकत है कि स्थानीय लोक प्रतिनिधि, कुछ पार्टी के नेता और महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मिलके मिलीजुली तरह से 25,000 अगर उसको कॉरपोरेशन से पैसा मिलता रहेगा और 10-12 हज़ार अगर आधे से कम अगर पैसा बेचारे वो काम करने वाले इंसान को मिलता रहेगा, तो ये गलत है। ऐसी कार्रवाई जैसे सैनिक सिक्योरिटी पे की है, वैसी कार्रवाई है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के जो ठेकेदार है उसके ऊपर भी होना चाहिए, और वो भी ठेका निश्चित करके गवर्नमेंट के एक एजेंसी को अपॉइंट करना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल, मीरा भाईंदर में फेरी वालों का बड़ा आतंक है और शहरवासियों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो आप बोलते हैं करके दिखाते हैं। अभी हाल फिलहाल में मीरा रोड में एक व्यापारी को बुरी तरह पीटा गया, और जो फेरी वाले हैं वो मीरा भाईंदर के स्थानिक नहीं है, बाहर के आके बैठते हैं। तो क्या भूमिका है आप? देखिए, वो जो शांतिनगर में घटना घड़ी है, उसी दौरान में हमारे विक्रम प्रताप जी है तो पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने की विनती की स्थानीय पुलिस को, तो एफआईआर भी उन्होंने ही लॉन्च करवाया। जो शांतिनगर में घटना घड़ी और जिस दुकान में वो सब फेरी वाले घुस के जो मारझोड़ की है, वो हमारे पार्टी का ही कार्यकर्ता, शाखा प्रमुख उस परिसर का था। मैं खुद वहाँ पे रात को 8:30-9 बजे जाके भी आया, और सब फेरी वालों के खिलाफ व्यापारियों ने मुझे निवेदन दिया है कि हमारे सब पूरे फेरी वालों को विरोध नहीं है। जो सब्जी बेचते हैं, अपने पेट पालते हैं, अपना मछली का व्यवसाय करते हैं या फ्रूट बेचते हैं, उनका विरोध नहीं है, बल्कि बाहर से कुछ मुंबई से और कुछ अलग अलग जगह से जो कपड़े, जूते, चप्पल, पर्स और अलग अलग सामान जो है वो डुप्लीकेट लेके आते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। उसमें कुछ स्थानीय नेताओं का भी उनका आशीर्वाद है और साथ में महानगर पालिका और पुलिस का भी आशीर्वाद है। ये और नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मैंने मांग की। फेरी वाले के खिलाफ जो निवेदन व्यापारियों का था वो भी दिया, और कमिश्नर साहब ने कहा कि आपका समर्थन रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा तो ये फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई होती रहेगी। सर, आप जो कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों का वहाँ पे भूमिका है, लेकिन वहाँ पे सरेआम जनता वो बोल रही है कि स्थानीय नगर सेवक हफ्ताखोरी करते हैं, तो ये बंद होना चाहिए कि नहीं? पुलिस ने देखना चाहिए। पुलिस ने अगर ऐसा हफ्ताखोरी करता रहेगा, वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का पदाधिकारी हो, मेरे पार्टी का नगर सेवक हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। दर्शकों, प्रताप सरनाईक ने बड़े ही सटीक सवालों का तेज तरार अपनी आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में जवाब दिया है, और हमने उनसे काफ़ी जनता से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए, उन्होंने उसका भी जवाब दिया। और उन
नगर सेवकों को भी चेताया है, स्थानीय नगर सेवकों को, जो फेरी वालों से हफ्ता लेते हैं, लेकिन जब तक ये हफ्ताखोरी बंद नहीं होगी तब तक यूं ही फेरी वाले जो है दुकानदारों को पीटते रहेंगे, दुकानदार पीटते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। लेकिन ये काम पुलिस प्रशासन का है कि आखिर में पुलिस प्रशासन क्यों मौन है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी उसका मलिदा मिलता है, तभी तो खामोश है। अब यहाँ के सीपी मधुकर पांडे को गहराई में सोचना है, मंथन करना है। यहाँ के मनपा आयुक्त संजय काटकर को गहराई में सोचना है, मंथन करना है। दोनों को मिलकर बैठकर इस विषय का हल निकालना है, नहीं तो यूं ही बादस्तूर हफ्ताखोरी चलती रहेंगी और हफ्ताखोरी बंद नहीं होगी। प्रताप सरनाईक ने विकास के मुद्दों के बारे में भी जानकारी दी है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि वो विकास के जो कार्य कब शुरू होते हैं। लेकिन प्रताप सरनाईक जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं। कैमरामैन प्रभात मिंदे के साथ शशि शर्मा।